लेकिन यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं, तो उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं इस जगह के बारे में कि ये किला है तो है किसका, आखिर क्या इसका इतिहास रहा है। तो आप लोग वीडियो बने रहें। तो वो यहीं पर हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा जी। हाँ जी, मैं गांव नसरतगंज, मजरा आलमपुर कोट, ब्लॉक रामनगर, तहसील आंवला, जिला बरेली का निवासी हूँ। तो अंकल जी यह बताएं कि ये सामने जगह जो है, यह जगह का क्या नाम है? इस स्थान का क्या नाम है? और देखने से तो लग रहा है जैसे कि कोई किला जैसा हो, लेकिन इसका क्या इतिहास है वास्तव में, वह बताने की कोशिश करें आप। ये उस पांडवकालीन दौर में ये शिव मंदिर था। पांडवों के काल समय में में यह शिव मंदिर। शिव मंदिर था, जी जो कि राजा द्रुपद यहाँ नित्य प्रति पूजा अर्चना करते थे। जी और इसके ऊपर जो विशालकाय ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रतिमा है, जो आज खंडित हो चुकी है, इसके दो भाग, एक भाग बीच में और एक भाग नीचे की तरफ है, वो आज भी मौजूद हैं और देखे जा सकते हैं। मतलब यह जो शिवलिंग के आकार का जो सामने यह विशालकाय जो स्तंभ है, हाँ, इसका टूटा हिस्सा और भी पड़ा हुआ है। दो आपका कहने का मतलब दो हिस्से हैं इसके। इसके दो हिस्से हैं, हाँ, एक दो। हिस्सा सामने है हाँ, और दूसरा हिस्सा टूटा पड़ा है आज भी। हाँ। इस इस शिव मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है और ये 11 बीघे में आज भी मौजूद है। यह जो किला है। हाँ, 2 एकड़ में अच्छा। आज भी मौजूद है ये। अच्छा, यह जो क्षेत्रफल है जितना भी, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ इमारतें ढह गई हों, क्योंकि जगह जगह हम जो आए थे तो वहाँ पर जगह जगह हम लोगों को अद्धे और कम पूरी ईंटें देखने को मिली। हाँ, ये किला था और ये 4 दीवारी के बीच में स्थित था। इसमें कई-कई मंजिल इमारतें रही हैं अच्छा। और इसकी चारों तरफ बाउंड्री थी। बाउंड्री के अंदर इसमें विशालकाय जो है मकान रहे हैं। बने हुए थे किसी हाँ, बने जमाने हुए में, थे। लेकिन अब फिलहाल नहीं है बिल्कुल अब भी। तो खंडर के रूप में है और जगह-जगह इसमें इतिहासकार बताते हैं कि 200 मंदिर आज भी इसमें मौजूद हैं। 200 मंदिर के इस जो है टीले सामने देख रहे हैं, ये मंदिर का टीला है, ये गोल वाला। दोस्तों, इनके बताए अनुसार यह हुँ, जो खजूर के पास में एक टीला सा नजर आ रहा है, हुँ। तो यह बताते हैं कि यह भी किसी जमाने में मंदिर रहा होगा, ये लेकिन ये फिलहाल जमी दोज हो चुका है। ये पार्वती मंदिर था। यह सामने पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर था ये, पार्वती के नाम से। जी और ये जो इस समय खाली खेत देख रहे हैं, इसको शिव गंगा के नाम से आज भी पुकारते हैं, शिव गंगा। तो यहाँ पर शिव जी और पार्वती दोनों जो है यहाँ बैठ के और अपने जो भी विहार किया करते थे, तो आज भी इसमें जल रहता था उस समय। दोस्तों, यह जो आप लोग देख रहे हैं जो हाँ, सामने, फिलहाल तो आपको इसमें गेहूं नजर आ रहे होंगे, लेकिन अंकल जी का कहना है हुँ, जबकि कृष्ण जी का जमाना था तो यह शिव गंगा नाम से हाँ, यह सरोवर था। हाँ। और अंकल जी, इसके अतिरिक्त कोई जानकारी इसके यह भी सुना है हमने कि यहाँ पर जो कि राजा द्रौपद की सुपुत्री थी द्रौपदी, हाँ, तो वह स्नान के किसी लिए जाती थी। स्नान करने के लिए जाती किसी झील में। वह हाँ। झील यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, जिसको कि मसमासी के नाम से आज भी लोग जानते हैं। कहावत है कि 100 बार काशी, जी 100 बार काशी के नहाने से जितना पुण्य होता था, जी। उस समय एक बार मसमासी के नहाने से लोगों का उद्धार हो जाता था। वो क्षेत्र आज भी यहाँ मौजूद है। और यह जो, दोस्तों, हम आप लोगों को आगे चलकर दिखाएंगे, यहाँ पर एक और ऐसा ही, जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया किले नुमा, ऐसा ही एक किले नुमा एक जगह और है। उस जगह को क्या कहते हैं अंकल जी? वो यज्ञशाला है। जिसमें राजा द्रुपद उम, यज्ञ क्या करते थे? ज ऐसा था, इनके कोई संतान नहीं थी।
अच्छा, राजा द्रुपद के? हाँ, कोई संतान नहीं थी। जी। तो ये थोड़ा-सा वृत्तांत थोड़ा लंबा है, महाभारत का वृत्तांत है वो। हुँ, एक बार ऐसा हुआ कि अ, गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के यहाँ आए। जी। तो राजा ने पूछा गुरु द्रोणाचार्य से कि आप कौन हैं? हुँ, उन्होंने कहा कि जो आप हैं, वो हुँ, हम हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा, राजा द्रुपद ने कहा कि मैं तो राजा हूँ, हुँ, तो कि आप एक ब्राह्मण भिखारी। हुँ, गुरु द्रोणाचार्य के मन में बहुत बड़ी गिलानी हुई। हुँ, वो ये कहते हुए वापस चले गए कि मैं एक राजा हूँ हुँ, और आप एक ब्राह्मण भिखारी। हुँ, उन्होंने अपने शिष्यों से जाकर के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम इत्यादि से कहा, नकुल सहदेव से, हुँ, कि राजा को सकुशल हुँ, बंधक बना के मेरे सामने लाएं। पेश किया जाए। हाँ, पेश किया जाए। हुँ, पांडव यहाँ आए। हुँ, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। जी। तो उन्होंने इनसे युद्ध किया। हुँ, राजा से युद्ध करने के बाद इनको सकुशल बंधक बना करके अपने अपने साथ ले गए। गुरुजी के पास ले ले गए। गए। जब ले गए तो उन्होंने उनके गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि महाराज, अब बताएं कि आप कौन हैं और हम कौन हैं, हुँ, क्योंकि वो बंधक अवस्था में थे। जी। राजा को भी वो चीज़ बहुत महसूस हुई और गिलानी हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मुक्त करके और उनको यहाँ सकुशल छोड़ दिया, यानी यहाँ पहुँचवा दिया। जी। इसके बाद राजा के मन में इतना एहसास हुआ कि इनके शिष्य इतने बलधारी हैं, हुँ, क्यों ना मैं भी इनसे किसी न किसी रूप से संबंध कायम करूँ और नाता जोड़ूँ। जोड़ूँ। हुँ, तब उन्होंने इस यज्ञशाला का निर्माण कराया। पुरोहितों तो से हाँ, जानकारी लेने के बाद हुँ, तब यज्ञशाला का निर्माण हुआ। हुँ, पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद उस यज्ञशाला से द्रौपदी की और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की हुँ। उसी से उत्पत्ति हुई है, अच्छा, यज्ञशाला से। यज्ञशाला के यज्ञ के द्वारा। तब उन्होंने जाकर के जो उनकी शादी, जब वो द्रौपदी शादी के योग्य हुई हैं, तब उन्होंने वो शर्त रखी है हुँ, कि नीचे खौलता हुआ तेल है या पानी है और ऊपर मीन है हुँ, टंगी हुई। हुँ, हुँ। तब जाके कि नीचे को देखना है और ये मछली की आँख में हाँ, निशाना लगाना न, है। ये न, हमने देखा है महाभारत में टीवी में। हाँ, तो वो स्थान उनका स्वयंवर यहीं हुआ है और अर्जुन ने उस प्रक्रिया को पूरा किया है। तब जाके उनसे नाता द्रौपदी से शादी हाँ, की। शादी हुई है। चलो, बहुत-बहुत ये धन्यवाद ये आपका। इतिहास है यहाँ का। बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद आपका। तो अब हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जिसके बारे में बताया जाता है दोस्तों कि यह जो स्थान है, यह वह स्थान है जहाँ पर राजा द्रुपद ने यहाँ पर यज्ञ किया था और यहीं से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। और बाकी कहानी आप जानते हैं, महाभारत में आप लोगों ने देखी होगी, जो कि टीवी सीरियल में महाभारत की कहानी सभी सुनी होगी आप लोगों ने, अपने बुजुर्गों से भी सुनी होगी। तो इसको कहा जाता है यज्ञशाला और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यह यज्ञशाला आप लोग देख सकते हैं। लोग देख सकते हैं, यही वो यज्ञशाला है और सेम वैसी ही तरीके से यह भी यज्ञशाला का निर्माण कराया गया है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में दिखाया, जो किला बताते हैं, बताया जाता है कि वह किला है और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं और काफ़ी क्षेत्रफल में बनी हुई है यह यज्ञशाला भी। तो मैं आप लोगों को ऊपर चलकर दिखा देता हूँ कि यह ऊपर से यह यज्ञशाला किस प्रकार से नज़र आती है। और दोस्तों मैं जूते देता हूँ निकाल, क्योंकि जहाँ पर किसी भी देवी या देवता का यज्ञ किया गया हो, अनुष्ठान किया गया हो, वहाँ पर जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देवता का वास होता है।
तो अब हम चलते हैं यज्ञशाला दिखाने के लिए आप लोगों को। ये जो देख रहे हैं जी ये वेदियां हैं बनी हुई। इनमें वेदियों के द्वारा ये आकृतियां दी गई थीं और ये जो आकृतियों के आधार पर ये पूरी यज्ञशाला का निर्माण हुआ है। जी, ऊपर चलें। हाँ, और दोस्तों आप लोग इधर से भी देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्रफल में यह राजा द्रुपद की राजधानी रहा होगा। और आज हमारे साथ हैं अंकल जी, तो यही जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कौन सी जगह किस नाम से पुकारी जाती है। अंकल जी आप किधर से चढ़ जाएंगे? हाँ, यहाँ तो चढ़ते ही रहते हैं। आप जो है ये सब वेदियों का निर्माण हुआ है। यहाँ आचार्य लोग इन पे जो है बैठ करके और मंत्र वगैरह पढ़ा करते थे। मतलब यह जितने भी स्थान दिखाई दे रहे हैं, हाँ, ये चबूतरे जैसे, हाँ, तो इन पर पुजारियों ने कह सकते हैं या ऋषि मुनि कह सकते हैं, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर हवन यज्ञ किया और मंत्र उच्चारण किए। इस तरह से नकाशी देख सकते हैं। ये कोने में जो देख रहे हैं नकाशी कटी हुई है नकाशी, हाँ, वो ईंट की नकाशी देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये, और ये सभी में ही होंगे ना? हाँ, ये तो कुछ छिपा दिए गए हैं, कुछ जो है और बाकी चारों तरफ हैं ये इससे पहले खोखला था। अच्छा, ये हाँ, किसी टाइम पर खोखला था लेकिन ये ढांप दिया गया है। हाँ, 4 बड़े घड़े यहाँ जल के रहते थे जी, और ये बीच में जो है ये यही हवन कुंड था। मेन वेदी यही थी। तो दोस्तों यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह समतल हिस्सा, हाँ, तो यही हवन कुंड था जहाँ पर हवन कराया था राजा द्रुपद ने। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस हवन कुंड के आसपास का नज़ारा। और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम जो आए थे, यहाँ से सीधी सुगंध जो है शिव मंदिर पे जाती थी। हाँ, यहाँ से एक सुरंग भी है जो कि सीधा हसनापुर को जाता है यहीं से। मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ से या उस वाले किले में से? वहाँ से अच्छा, वहाँ से जो है, उस किले से। हाँ, सीधा सुरंग जो है हसनापुर के लिए था। तो दोस्तों यहाँ यह भी सुनने में आता है कि यहाँ से एक सुरंग जाती है जो कि हस्तिनापुर के लिए जाती है। और हस्तिनापुर के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ से सुरंग वहाँ तक जाती है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ वहाँ पर। उसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा भी खुदाई की गई थी किसी टाइम पर, तो वहाँ पर कुछ मूर्तियों के अवशेष, कुछ 1925 से लेकर पूरी मूर्तियाँ। 1938 तक जो है कई बार खुदाई हुई है। अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ पर कई बार खुदाई हो चुकी है, अंग्रेजों ने भी की थी और लोगों ने भी यहाँ पर खुदाई की होगी शायद, तभी यह इतनी अच्छी हालत में है आज जो हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों यह जो आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी ट्रॉली ऐसी, तो यह एक छोटी रेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल भी पटरियों पर आज भी यहाँ पर खड़ी हुई है रामनगर के किले प्रांगण में। और इसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है, जो वो बताते हैं कि अंग्रेज़ लोगों ने जब इस किले की खुदाई की तो यहाँ से जो भी खजाना वगैरह निकला था, तो इन्हीं ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया था
और पक्का हम कह नहीं सकते कि इसे किस काम में इस्तेमाल लाया गया होगा। तो यहाँ देखने से इतना तो महसूस होता है कि यहाँ पर कभी न कभी काफ़ी विशाल किला रहा होगा, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप लोग यह दीवार भी देख सकते हैं और यह उस समय का बताया जाता है कि यह उस समय का कुआँ हाँ, जिसमें 4 प्रकार का जल हुआ करता था इसमें। अच्छा, अलग-अलग प्रकार का जल हुआ हाँ, था हाँ, इसमें? अलग-अलग प्रकार, हाँ, अलग-अलग प्रकार का जल था। और जैसे मूर्ति बता रहे थे आप, मूर्ति मिली थी खुदाई में, हाँ, तो वो यहीं पर खुदाई हुई थी? हाँ, यही हुई थी और ये अवशेष हैं और ये मकान और ये स्नान गृह वगैरह और ये म मंदिर की आकृतियाँ आस-पास में जो है देख सकते हैं ये। स्नान गृह थे ये। ये उस समय का स्नान गृह है? हाँ। अब तो खंडित हो चुके हैं सब, ये सब। दोस्तों आप जिधर भी देखेंगे हाँ, ईंट अड्ढे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और यह भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी विशाल दीवार रही होगी इसी टाइम पर और वह भी आप लोग देख सकते हैं। मैं और और आगे दिखा बढ़ें देता और हूँ आगे आप बढ़ें। लोगों को आगे निकल कर। और मैं थोड़ा ऊपर चढ़कर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से इस किले का व्यू कैसा नज़र आता है। दोस्तों यहाँ अंकल जी ने बताया था कि यहाँ पर नाग देवता बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई है और देखने से लग भी रहा है। और हम जो आए हैं वहाँ से आए हैं, जो यज्ञशाला है, और वो मेरे सामने उंगली के सामने आप लोग देख सकते हैं। वह वह स्थान है जिसको कहा जाता है राजा द्रुपद का शिव किला मंदिर था। हाँ, या शिव मंदिर।